आज हम मापन के मात्रक के बारे में जानेंगे। किसी भौतिक राशि में मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को किसी भौतिक राशि में मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। राशि का मात्रक कहते हैं। मतलब उस भौतिक राशि, जो भौतिक राशि होता है उसकी तुलना क्या करते हैं? मात्रक से करना ही भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। एक संदर्भ मान के लिए, एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल ये कोई वस्तु है जो कितने किलो का है? 50 किलो का, केजी का, 50 किलोग्राम का है। तो इसका मास क्या है? 50 केजी, 50 किलोग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि मास का मात्रक क्या है? किलोग्राम। मान लो यह कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? 50 किलोग्राम है। तो मास किसका मात्रक है? केजी का, किलोग्राम का। तो वस्तु का द्रव्यमान इस मात्रक का कितना हुआ? तो वस्तु का द्रव्यमान इस मात्रक का 50 किलोग्राम हुआ। तो वस्तु का द्रव्यमान इस मात्रक का 50 किलोग्राम होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। वे दो बातें कौन सी हैं? पहला, किसी भी भौतिक राशि जिसका मान ज्ञात करें, भौतिक राशि का मात्रक। पहला तो भौतिक राशि के मात्रक का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा है संख्यात्मक मान का, संख्यात्मक मान कि उसका क्या संख्यात्मक मान है। ये दोनों का ज्ञात होना जरूरी है, तभी भौतिक राशि के परिणाम को या मात्रक को ज्ञात किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यह बताता है
किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यह बताता है कि भौतिक राशि में यह बताता है कि भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है, मतलब भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यह बताता है कि कोई भी भौतिक राशि उसमें उसका मात्रक कितनी बार, जैसे इसमें संख्यात्मक मान क्या है 50 है, तो यह बताता है कि इस भौतिक राशि में यह 50 बार शामिल है। इसका मात्रक कितनी बार शामिल है 50 बार। जैसे कोई छड़ है, ये कोई हमारी छड़ है, इसका लंबाई क्या है 3 मीटर, इसकी लंबाई 3 मीटर है, मतलब इसका मात्रक कितनी बार शामिल है 3 बार शामिल है। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होती है, मतलब कि भौतिक राशि का मात्रक बदल दे तो संख्यात्मक मान बदल जाएगा। यदि किसी भौतिक राशि का क्या करेंगे मात्रक बदल देंगे तो उसका क्या है, मात्रक बदलने से संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा, लेकिन गुणनफल सदैव वही रहेगा। मान लो अब किसी भौतिक राशि का मात्रक मान लो किसी भौतिक राशि का मात्रक क्या है U1 है और भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या है N1 है। मान लो U1 है और भौतिक राशि का संख्यात्मक मान U2 है तथा मात्रक U2 होने पर संख्यात्मक मान N2 हो गया तो N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। N1 U1 N2 U2 बराबर कांस्टेंट, या अपन और या कह सकते हैं N1 संख्यात्मक मान 1/U के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, किसी
भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, यहाँ से किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मात्रक यदि बड़ा होगा तो उसका संख्यात्मक मान क्या होगा? छोटा होगा।